धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। बुधवार को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव एक दिवसीय चुनावी दौरे पे धमतरी पहुंचे, जहां भाजपा के युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री ने कहा, लोकसभा के दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण प्रवास कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आम सभाएं हो रही है, जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी ताकत से हम चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज एक दिवसीय चुनावी दौरे पे धमतरी जिले में आया हुआ हूँ। महासमुंद लोकसभा में आज दिन भर का मेरा प्रवास है। कल भी दिन भर महासमुंद लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण लोकसभा चुनाव के दृष्टि से लगातार प्रवास कर रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, आम सभाएं हो रही है, जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। पूरी ताकत से हम चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, गांव, गरीब, किसान की तरक्की और बेहतरी का जो काम किया है, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को सुलभ बनाने का जो काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और पिछले 100 दिनों में प्रदेश के विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरा की है, 100 दिनों में जो काम हुए हैं, देश में एक रिकॉर्ड है। इतना तेजी से काम देश के किसी राज्य में नहीं हुआ है और मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां हमने 100 दिन में पूरी की है। और इससे प्रदेश की जनता में अत्यंत सकारात्मक वातावरण है और हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने को तैयार है। आज एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आगे बढ़कर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नेता विहीन है और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, आज कांग्रेस डरी हुई है, बौखलाई हुई है। उन्हें स्पष्ट रूप से हार नजर आ रहा है और इसलिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अशोभनीय बातें बोल रहे हैं, अमर्यादित बातें बोल रहे हैं और इतनी गंभीर अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कोई मारने की बात करते हैं, कोई लाठी मारने की बात करते हैं, कोई तीर कमान निकालने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के विपरीत है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है और हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। एक तरफ हमारी सरकार साए काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी डर गई है, घबरा गई है और आए बाएं बोलने का काम कांग्रेसी कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को
टाटा बाय बाय करने का निर्णय कर लिया है और निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महासमुंद लोकसभा ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली है। सर, बस्तर में राहुल गांधी आने वाले मोदी सभा का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने बताया आपको कि राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, बड़े बड़े वायदे छत्तीसगढ़ की जनता से कर गए थे। उनकी सरकार ने क्या किया था, यह हिसाब देना पड़ेगा। और आज राहुल गांधी को कौन सुनने आएंगे? जनता दूर जा चुकी है, कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का विरोध तो कांग्रेसी ही कर रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी के आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। भाजपा जो है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में धमतरी को महत्व क्यों देती है? खास करके टिकट मामले के लिए हमेशा महासमुंद क्षेत्र से ही बसना सरायपाली इलाके से प्रत्याशी चयन करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही प्रत्याशी दी है। पहले विधायक रही है, पार्टी की जिलाध्यक्ष रही है और लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही वो निवास करने वाली कार्यकर्ता है और हम सब मिलकर उनके लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक जितने भी सांसद भी हुए हैं, खास करके अभी 10 साल का कार्यकाल रहा है, चुन्नीलाल हो गया और आपके भाजपा के, लेकिन उनके देखिए, रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।